यहाँ पर मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी सी रसीली जलेबियाँ बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो है जलेबी बनाने के लिए आधा कप के बराबर मैदा ले लिया है और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, बेकिंग सोडा नहीं डाला। तो आप जो है वो बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा हाफ़ टी स्पून। और इस आधे कप मैदे से भी ना मैं हम इतना जो है परात भर के जलेबियाँ रेडी कर लेंगे देखिए। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसके बाद मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया था, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड किए थे। मेरे पास लिक्विड था तो मैंने वो डाला है, तो अगर आपके पास पाउडर कलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज या येलो दोनों में से जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप दही भी डाल दिया है। अब दही और कलर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जलेबी की ये नो फेल रेसिपी है। आप बेतहाशा यूट्यूब पे रेसिपी देखते होंगे, लेकिन मैं आपको जो है 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, इस रेसिपी के साथ आप जलेबी बनाएँगे ना, कभी भी आप जो है वो जलेबी की रेसिपी में फेल नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि बैटर ना तो बहुत ज़्यादा आपका थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और साथ-साथ हमने इसको व्हिस्कर से इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। अब बैटर की जो है मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह का होना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसको व्हिस्कर से ड्रॉप करके दिखा रही हूँ कि बैटर जो है वो आपका इस तरह से होना चाहिए। और मैंने जो है उँगली भी इसमें डिप करके आपको दिखाती हूँ कि ये जो कोट हो जाएगा एक तो उँगली के साथ और थोड़ा-थोड़ा जो है ना थोड़ी देर बाद ड्रॉप होगा। तो इस तरह की जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आपने 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटना है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ताकि वो अच्छे से इसमें एक्टिवेट हो सके। और 10 मिनट तक इसको बीट करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने खुले मुँह की कढ़ाई ली है और हम जो है वो शीरा रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने इसमें भर के पानी डाला है और 1 कप चीनी डाली है। शीरा आप खुले मुँह के बर्तन में रेडी किया कीजिए, बेहतरीन रहता है। तो साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 दाने इलायची के डाल दिए थे, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें येलो फूड कलर भी थोड़ा-सा ऐड किया था। और कुछ ड्रॉप्स मैंने लेमन के डाल दिए थे ताकि जो है इसमें क्रिस्टलाइज़ेशन ना हो। तो अब मैंने इसको इतनी देर तक पकाया, कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट जो है चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई थी और एक उबाल आ गया था, फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से सॉस की बोतल ली है इसमें जलेबी बनाने के लिए। अगर तो आपके पास पाइपिंग बैग से आप बना सकते हैं, पाइपिंग बैग से बना लें, नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से आप सॉस की बोतल जो है यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो दूध वगैरह की थैली आती है आप उसमें भी डाल के उस जो है इसको जलेबी को बना सकते हैं। अब बैटर को हमने इसमें डाल देना है और यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल रख दिया, तो ऑयल आपने इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा आपने भर के नहीं डालना। और आपने थोड़ा-थोड़ा करके ना इसमें इस तरह से ये देखिए, जलेबी को जो है इस तरह से आपने डालते जाना है और फ्लेम आपने मीडियम हाई रखना है इसमें। तो तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक ये भी टिप है कि बहुत आपने ऐसे ऑयल में नहीं डालना कि जो ठंडा हो या फिर हल्का-सा जो है वो नीम गर्म हुआ हो। अच्छे से गर्म ऑयल में आपने डालना है। और जलेबी को जो है आपने मीडियम हाई फ्लेम पर ये इसको अच्छे से पकाना है और एक तरफ से जब ये अच्छे से हो जाएगी तो आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला बैच जो जलेबी का हो चुका था, तो मैंने इसको शीरे में डाल दिया है। शीरा अब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। नीम गर्म होना चाहिए, कुनकुना सा होना चाहिए। तो क्या होगा, जलेबी आपकी या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी या फिर जो अगर ठंडा होगा तो उसको जो है अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी शीरे को। इस तरह से मैंने मज़ीद जो है वो जलेबियाँ रेडी कर ली थी। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार सी कुरकुरी सी रसीली जलेबियाँ जो है रेडी हो चुकी हैं और यकीन कीजिए बाज़ार से भी हज़ार गुना बेहतरीन आप घर में तैयार कर सकते हैं और कोई आपको इसके लिए इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा आपको मेहनत या मशक्कत करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए हमेशा वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि आसान तरीन होती हैं, तो काइंडली मेरी इस मेहनत को जो है वो आप एप्रिशिएट करें। इस तरह के वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखा कीजिए। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।